नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण अपडेट जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। देख लेते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। आज का ही लेटर है 5 अक्टूबर 2021 और चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत सारे पद हैं, अलग अलग विभागों में निकले हैं। कुल मिला के 157 पदों पे चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत अच्छी ये पोस्ट हैं और काफ़ी समय बाद ये पोस्ट खुली हैं, तो इनको आप देख लीजिए एक बार, जरा इस विज्ञापन को आप पढ़ लीजिए। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 5 अक्टूबर 2021 और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि हो जाएगी 12 अक्टूबर 2021। ठीक है, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से कर पाएंगे और अंतिम तिथि है 25 नवंबर 2021 और परीक्षा की जो अनुमानित समय है लिखित परीक्षा का वो है मार्च 2022। ठीक है, और ये सभी फॉर्म फ्री में है, यानी कि आपको इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत अलग अलग विभागों में पद निकले हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयनक द्वारा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदेशक विद्युत, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक, ठीक है, एवं कर्मशाला अनुदेशक विद्युत के 8 पदों पर, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदेशक डीजल मैकेनिक, तो ऐसे करके कई सारे पद निकाले गए हैं। तो कुल मिला के 157 पद हैं। इनको आपने, अगर आप निर्धारित अर्हता रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट हैं और काफ़ी समय बाद इनका ये खुली हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में एक बार देख लेते हैं और कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जो खासकर इसकी योग्यता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पहला है पद नाम अनुदेशक विद्युत। इसमें कुल 4 पद निकले हैं और इसका पद कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। रिक्तियों का विवरण और क्षैतिज आरक्षण की स्थिति भी लिख रखी है, इसके लिए हमारे ये आप देख लीजिएगा। इसमें जो आपका पद का नाम है अनुदेशक विद्युत जनजाति कल्याण, लेवल इसका 6 है, यानी कि 4200 ग्रेड पे, अराजपत्रित, अस्थाई और अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता देखिए, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपको ITI होना चाहिए। ठीक है, 60% अंकों के संग, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेवल काफ़ी अच्छा है 4200 ग्रेड पे। ठीक है, इसके अलावा संबंधित व्यवसाय में 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, अनुभव की बात करें तो प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। ठीक है, और या फिर शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परंतु हाई स्कूल विषय एवं गणित आपके होने चाहिए। हाई स्कूल में विज्ञान और गणित विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राविधिक अर्हताएं क्या है कि अभियंत्रण की संबंधित इलेक्ट्रिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संख्या से 3 वर्षीय डिप्लोमा या तथा 1 वर्ष का CTI और TTTI प्रमाण पत्र। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है पदनाम है कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कुल 8 पद हैं और रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दे रखा है। इसका तो बहुत अच्छा लेवल है, लेवल 7 है, यानी कि 4600 ग्रेड पे है, अराजपत्रित है, स्थायी है और NPS के दायरे में आएगा। और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या है, संबंधित शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबंधित शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबद्ध शाखा में डिप्लोमा। प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव भी इसमें मांगा गया है। लेवल 7 का पद है। ठीक है, मतलब इनके इन जितने भी पद निकले हैं इनके लेवल तो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक, इसके अलावा कर्मशाला अनुदेशक विद्युत, इसमें कुल 8 पद निकले हैं और ये प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकले हैं और इसका भी लेवल 7 है, अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। और इसके अलावा शैक्षिक अर्हता संबंधित शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव।
तो वही है। इसके बाद अगला पद नाम देखिए, अनुदेशक डीजल मैकेनिक, जिसके कुल 2 पद निकले हैं। जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ये पद निकाला गया है। इसका लेवल 6 है। अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किंतु हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषयों से उत्तीर्ण किया जाना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा प्राविधिक अर्हताएं क्या है, संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% मांगा है, ITI होना चाहिए। ठीक है। और 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव भी मांगा गया है इसमें। और प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, जो किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक प्रस्थान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। ठीक है। और हल्के व भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस भी चाहिए इसमें। ठीक है। इसके अलावा अथवा क्या चलेगा, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किंतु हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राविधिक अर्हताएं क्या होंगी कि अभियंत्रण की संबंधित ऑटोमोबाइल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा 1 वर्ष का CTI TTTI प्रमाण पत्र। ठीक है। और इसके अलावा हल्के तथा भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पॉलिटेक्निक मांग लिया इन लोगों ने। अगला पद नाम देखिए, अनुदेशक मोटर मैकेनिक, इसमें कुल 2 पद निकले हैं और ये भी जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत है। लेवल है 6। अराजपत्रित अस्थायी NPS के दायरे में आएगा। इंटरमीडिएट परंतु हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा इसकी भी ऑलमोस्ट वही योग्यता है जो ऊपर की थी। संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। ठीक है। ये भी, और इसके अलावा हल्के तथा भारी वाहन का वैध लाइसेंस ये भी होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो ऑल्टरनेट जो अर्हता है वो भी वही है जो ऊपर बताई गई है। ठीक है। इसके बाद अगला पद देख लीजिए, अनुदेशक वेल्डर। ये भी जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत है और इसका लेवल भी 6 है और इसकी भी शैक्षिक अर्हता वही है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। हाई स्कूल विज्ञान गणित दोनों विषयों से उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। हाई स्कूल में मतलब ये सब्जेक्ट होने चाहिए और न्यूनतम 60% अंकों के साथ ITI होना चाहिए। 1 वर्ष का CTI का प्रमाण पत्र भी चाहिए। अनुभव भी वही 5 वर्ष का। ठीक है। तो और इसके अलावा जो ऑल्टरनेट अर्हताएं मांगी गई हैं, एलिजिबिलिटी वो भी वही हैं। ठीक है। और इसमें आपका क्या है कि भाई पॉलिटेक्निक चाहिए, मैकेनिकल शाखा में न्यूनतम 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर तथा मतलब साथ में 1 वर्ष का CTI और TTTI प्रमाण पत्र। ठीक है। तो TTTI या फिर CTI प्रमाण पत्र जो भी होगा। इसके बाद अगला अनुदेशक फिटर, इसके कुल 5 पद हैं। जनजाति कल्याण में इसका भी लेवल 6 है। अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। इंटरमीडिएट वही हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषयों से उत्तीर्ण होना चाहिए और न्यूनतम 60% अंकों के संग ITI। ठीक है। 1 वर्ष का CTI प्रमाण पत्र और वही 5 वर्ष का अनुभव। तो इसकी भी ऑलमोस्ट वही शैक्षिक योग्यता है। ठीक। अब जहाँ पर जो पद निकले हैं वो ज़्यादातर यहाँ निकले हैं। कर्मशाला अनुदेशक। ठीक है। कर्मशाला अनुदेशक के कुल 109 पद निकले हैं। अब कर्मशाला अनुदेशक में के अंतर्गत काफ़ी हैं, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये निकले हैं। तो कुल मिला के 109 पद इसमें निकले हैं। इसमें फिटिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री एवं पैटर्न मेकिंग, मशीन शॉप, वेल्डिंग, ठीक है, इस सब में आपके पद निकले हैं। तो इसमें आप देख लीजिए इनका वेतनमान भी अच्छा खासा है। ठीक है। लेवल 7 के अंतर्गत ये आते हैं। अराजपत्रित अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त के अंतर्गत हैं और इसमें आपका क्या है, संबंधित शाखा में 3 वर्ष का GSTS का प्रमाण पत्र तथा हाई स्कूल के साथ संबंधित शाखा में GTI या ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के बाद 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव भी मांगा गया। तो इसका भी काफ़ी अच्छा है। कर्मशाला अनुदेशक के प्राविधिक शिक्षा विभाग में तो काफ़ी पद आए हैं और काफ़ी जिन लोगों के पास ये निर्धारित अर्हताएँ हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छे पोस्ट निकली हैं। ठीक है। इसके बाद लाइनमैन की पोस्ट आई है। इसमें कुल 1 ही पद है और उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के अंतर्गत लाइनमैन की पोस्ट आई है। इसका लेवल 2 है और इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण उसने की होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र। ठीक है। संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन अगर किसी के पास पॉलिटेक्निक होगा तो उसको अधिमान दिया जाएगा। इसके बाद सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, इसमें कुल मिला के 13 पद हैं
लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये निकला है और लेवल इसका 2 है। अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त में है और इसमें भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा किसी भी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तराखंड या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। ठीक है। तो मशीन मिस्त्री या फिर मिस्त्री, मोटर प्राविधिज्ञ, ठीक है, और नलसाज, ठीक, ये होना आवश्यक है। ठीक है, इनका 2 वर्ष का। इसके अलावा जैसे औसाज साज है, टूल मेकर, तार मिस्त्री, खरादी टर्नर। ठीक है। अब कुछ और पद हैं जैसे तकनीकी सहायक के निकले हैं। तकनीकी सहायक इसमें कुल 3 पद निकले हैं। वेतनमान इनका तो लेवल 4 है और पद का स्वरूप आपको पता है, अराजपत्रित, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग ट्रेड में ITI का 2 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है, एवं 2 वर्ष का अनुभव, यही इसमें मांगा गया है। जनरली यही मांगा जाता है। ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके 157 पद निकले हैं। ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए क्या होगा, पाठ्यक्रम चयन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। और अनुदेशक विद्युत, कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्मशाला अनुदेशक विद्युत एवं लाइनमैन पदों के लिए संबंधित विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। इसी तरह से जो अनुदेशक डीजल मैकेनिक, अनुदेशन मोटर मैकेनिक, अनुदेशन वेल्डर, फिटर ना, कर्मशाला अनुदेशक और जितने भी ये हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन तथा तकनीकी सहायक पद हेतु संबंधित विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। वही जैसे कि जो आपका संबंधित विषय है उस पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की जानकारी हेतु कृपया आप आयोग की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है। तो लिखित परीक्षा का वही पैटर्न है, आपको सामान्य और OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 45% लाना चाहिए और बाकी SC और ST के लिए 35% लाना अनिवार्य है। ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक, गलत उत्तर का 1/4 कट जाएगा। ठीक है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शुल्क माफ़ किया गया है अभी। ठीक है ना, अभी मार्च तक आपको कोई भी शुल्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए ये थोड़ा सा ये है कि आपको साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, शुल्क कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या, ये दिनांक 3 अक्टूबर 2021 द्वारा 31/3/2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय किया गया है। ठीक है ना, मतलब लिया गया है। तो भाई आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आप इस जो भी आपको पद बताए गए हैं आप उनमें से निर्धारित अर्हता रखते हैं या नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, मतलब काफ़ी समय बाद इस तरह की पोस्ट मैंने भी देखी हैं और काफ़ी मतलब बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया मौका है जितने भी अभ्यर्थी हैं। और ख़ासकर ITI और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको काफ़ी मतलब समय बाद एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। स्पेशली ITI वालों को, ITI वालों के लिए पोस्ट कब से नहीं आई है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा और एक बहुत सुनहरा अवसर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।